देव दर्शन चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय माता दी। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। शिव रात्रि को यदि आप सभी शिव पूजा करते हैं तो आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द ही सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान महादेव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इनकी आभा करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान थी, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। और इसी दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम सभी प्राणी महाशिवरात्रि का व्रत, पूजन, अभिषेक और जागरण करते हैं। सभी प्राणी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर शिव पार्वती जी को विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो पुत्र पुत्री के विवाह की कामना हो, चाहे आर्थिक संपन्नता हो, या नाना प्रकार की कोई रोग शोक चिंता का नाश करना हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हो, कोई भी इच्छा हो, इस दिन अवश्य पूर्ण हो जाती है। क्योंकि शिव पार्वती के साथ साथ ब्रह्मांड की अनेकों सकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी सभी मनोकामनाएं सहज ही सिद्ध हो जाती हैं। थोड़ी सी पूजा आराधना से भी भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करता है तो घर का वातावरण शुद्ध निर्मल हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि शांति आनंद सकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों को पारस शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, आप आरोग्य हो जाते हैं, जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपकी आर्थिक उन्नति स्वतः ही होने लगती है। आपके प्रगति के मार्ग खुलने लगते हैं। इसीलिए हम सभी को शिवरात्रि को विशेष पूजा व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए। सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी लें, उस पर कपड़ा बिछा लें, एक थाल या परात उस पर चौकी पर रख लें, फिर उस पर शिवलिंग की स्थापना करें। शिव जी को सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें। जैसी मनोकामना हो उसी प्रकार से अभिषेक करें। वैसे तो पंचामृत से अभिषेक करने पर आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और आप शिव जी को भांग धतूरा फल फूल बेलपत्र धोती जनेऊ अंगोछा ये सब चढ़ाएं। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान फल फूल मिठाई लाल चुंदरी भी चढ़ाएं। आपकी जैसी भी इच्छा हो उसी मनोकामना के साथ शिव जी को एक गाय के घी का दीपक जलाएं और अपनी जो भी मनोकामना हो उसे बोल दें, चाहे वो विवाह संबंधित हो या अर्थ संबंधित हो या फिर रोगों का नाश, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हो। वो मनोकामना के साथ संकल्प लेकर पूजन अर्चन करें।
सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति हेतु पूजन करना है तो आप संकल्प लेकर गन्ने के रस या गुड़ या शक्कर से शिव जी का अभिषेक करें तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यदि गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं या शनि पीड़ा से परेशान हैं तो आप सरसों के तेल से अभिषेक करें। इससे आपकी सभी प्रकार की पीड़ा शांत हो जाएगी, शत्रु स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यदि आपको पुत्र की कामना है तो आप अक्षत को जल में डालकर उससे अभिषेक करें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। बिल्व पत्र से अभिषेक करने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप दुर्वा से अभिषेक करते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है और आप स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। काले तिल से अभिषेक करने पर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो आपका सर्व रोग दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। घी से अभिषेक करने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ पूर्ण हो जाते हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो कुशा से अभिषेक करने पर शत्रु पीड़ा शांत हो जाती है। गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए गंगा जल से अभिषेक करने पर शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। पंचामृत से अभिषेक करने पर सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आपकी जो इच्छा हो आप उस पदार्थ से अभिषेक करें। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही भोले बाबा पूर्ण करेंगे। मंत्र अभिषेक करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं या फिर ओम ह्रौं जुम सः इस मंत्र से भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। या फिर आप रुद्र अष्टाध्यायी रुद्री पाठ से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार शिव जी पार्वती जी का अभिषेक करें, पूजन करें, फिर अंत में आरती करें, प्रार्थना करें, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भोले बाबा तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, जैसे भी पूजा करेंगे वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय माता दी।